No, 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 तो भैया इसे कहते हैं काम ऐसा करो कि दुनिया देखे। दूल्हा तो देखे देखे चार लोग मुंह पे आके ये कहें। तो दोस्तों मैं नहीं बनाता वेडिंग वीडियो, पर वेडिंग एक ऐसा फंक्शन है जो जमाने में चल रही चीजों के बारे में बताता है, जैसे कि तुम कितने शरीफ हो, तुम्हारे दिन कितने गर्दिश में चल रहे हैं ये पता लगता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मतलब किसी किसी के दिन इतने बुरे चल रहे होते हैं कि ये जहां जाता है वहीं कांड हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज, शादी सीजन से ये पता चलता है कि देश का रुझान किस तरफ है, देश का युवक क्या फील कर रहा है। जैसे इस बंदे को घर ले जाने तक का सबर नहीं हो रहा। वहीं ये चुन्नी की जगह लहंगा उठा ले रहा है। दूसरी तरफ इस बंदे का एक बार में अपनी लुगाई को देख के जी नहीं भर रहा है। मैंने देखा अपने देश का युवा बहुत बेचैन है। वो मांग में सिंदूर भर के ऐसा फील कर रहा है जैसे उसने देश की जंग जीत ली हो। और वहीं दूसरी तरफ कोई बंदा दुल्हन को घर लाके ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे ओलंपिक में भारत के लिए मेडल जीत के लिए आया हो। सजनी बड़ा खत्म। सजनी बड़ा। और कोई सुहाग रात में टूटे हाथ पैर दिखा रहा है। और कोई कुछ नहीं दिखा रहा है। अरे भाई साफ साफ कहो ना, कहना क्या चाहते हो। तुमसे कुछ नहीं हो रहा तो हमें बता दो। तुम यकीन मानो चोचले चरम सीमा के उस मुकाम पे आ गए हैं कि इसका बस नहीं चल रहा, वरना ये त्रेता युग में जाता और वहां सीता स्वयंवर रख के खुद धनुष तोड़ के लेकर आता। अभी ने देखो सीता स्वयंवर एंट्री करा रहे हैं। ये ऐसी एंट्री करा रहे हैं लग रहा है मुर्दे लेटे हैं। लड़की को रानी वाला फील दे रहे हैं। और किसी में दासियों की कमी महसूस हो रही है तो वो भी पूरी करी जा रही है। अरे तुम सोचो, एक लड़की जिसकी एंट्री ऐसे हुई है, जिसको देख के ऐसा लग रहा है कि भैंचोद पता नहीं कौन से युग में प्रवेश कर गए। अब वो कल को बर्तन मांजती पकड़ी जाए तो अच्छा लगेगा? या तो उसके नौकर चाकर हो, दासियां हो, वो बेचारी खुद बर्तन मांजेगी और उसकी एंट्री तुम ऐसे करा रहे हो। यही नहीं, इसी में दूल्हा एंटर करेगा। और फिर धुएं में से उसको गोदी में उठा के लेकर आएगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये राजा हैं या राजा बनने की कोशिश कर रहे हैं, मगर जो भी है चोचले चरम पर हैं। इन्होंने दुल्हन को नाचने वाले चोचले निकाले। मैं कहूंगा भैया अब समय है, रोक लो इसे। नहीं भैया अब रोक लो। ऐसा लग रहा है जैसे आवाज म्यूट कर दो तो भीख मांग रही है। दे दे अल्लाह के नाम पे दे दे, तेरे घर परिवार में बरकत होगी। अरे यार भाई अब ये नहीं देखा जाता। मैं तो समाज को ही गलत कहूंगा, क्योंकि इन्हीं के चूतिया पे चक्कर में बेचारी क्या कर रही है। और भी गाने थे जिन पर अच्छा कर सकती थी, मगर कर क्या रही है। अगर नागिन का लहरा लगा दूं तो, और बेटर लगा दिए जरा। चलो ये भी ठीक था, कम से कम इसी बहाने दुल्हन का चेहरा देखने तो मिल जाता था। मगर इसने पता नहीं कौन सा चोचला इजाद किया है, अच्छे खासे लौंडे को सुअर बना दिया। ये खुशियां
इससे पहले तब भी अच्छा लग रहा था। कहते हैं ना कि कुछ भी बेच सकते हो, बस तुम्हें बेचना आना चाहिए। किस कदर चूतिया काटा है इसने लोगों का। मैं सच बता रहा हूँ, इससे पहले थोड़ा बहुत अच्छा लग भी रहा था, इससे पहले थोड़ी बहुत मेरे दिल में इसके लिए इज्जत थी भी, लेकिन भैया इसने जब से ये करा है, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, ये रोक लो। ये हल्दी रस्म नहीं है, ये देश किसी और ही दिशा में जा रहा है। रस्म क्या होती है मैं तुमको बताता हूँ। रस्म ये होती है, रस्म क्या होती है, रस्म ये होती है। मतलब हर वो परंपरा जो तुमको सीख देती है रस्म कहलाती है। जैसे कि लड्डू रस्म, और हुआ कोई मेरे जैसा ज्ञानी तो उस लड्डू रस्म को देख के बहुओं की पहचान बता देगा। जैसे कि बहू अगर ऐसे लड्डू दबा गई और एंड में हंस गई, तो ऐसे ही वो पति के सारे पैसे दबा जाया करेगी, लेकिन हंसने की कमजोरी की वजह से पकड़ी जाएगी। और वहीं अगर लड़की पूरा लड्डू दबा गई और हंसी भी नहीं, तो समझो पति का पैसा दबा भी जाएगी और पता भी नहीं चलने देगी। और अगर बहू के लड्डू खाने का तरीका ये है, जिसमें हंसते हंसते पूरा ले गई, तो भैया हंसते हंसते पूरा ले आने का एक्सपीरियंस बहुत पुराना है। अरे लड्डू लड्डू लड्डू, तो भैया ये होती है रस्में, समझ गए? ठीक है, समझ गया। मगर भैया हल्दी रस्में ये रोक लो, ये नहीं आ रही समझ में। भाभियां दुल्हन से पहले आधा मजा खुद ही लूट ले रही हैं। हल्दी लगेगी, तेल चढ़ेगा। अरे यार कोई तरीका लगाने का। भाभी का चेहरा देखो कितनी फील ले रही हैं। आए दैया, यही नहीं, पोज देखो, पूरी ग्रिप के साथ दोनों हाथों से रगड़ा है। कुछ समझे दया? हाँ सर। भाभी कोरियाई भल्लो। और यही नहीं, हमारे लोंडों के साथ जबरदस्ती हो रही है। अरे यार मैं कह रहा हूँ हल्दी लगाओ, कोई भी काम करो, कोई लॉजिक तो हो साला। पर इस आदमी को हल्दी लगाने का कौन सा फायदा है? और ये वाली बकचोदी देख के कसम से भाई समझ नहीं आ रहा खुशी का माहौल है या गम का। अरे बायोलॉजी की माँ की आंख बायोलॉजी तक हाथ जोड़ रही है कि भैया मुझे माफ कर दो। बायोलॉजी के हिसाब से एक आदमी एक बार में एक ही इमोशन दिखा सकता है, लेकिन ये दो दिखा रही है। तो भैया बायोलॉजी के हिसाब से अगर कोई बंदा दिल से रो रहा है तो वो गा नहीं पाएगा, और अगर गा रहा है तो भैया वो दिल से रो नहीं रहा है, एक्टिंग कर रहा है। तो भैया मैं तुमसे एक बार और यही बात कहूंगा कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है मत रोको, पॉपुलेशन बढ़ रहा है मत रोको, टेम्परेचर बढ़ रहा है मत रोको, पर भैया ये हल्दी रस्म रोक लो। अरे भैया ये हल्दी रस्म है या जल्दी रस्म है? पता नहीं भैया कितनी जल्दी में कोई हल्दी ऐसे फेंक के मार दे रहा है। और किसी की हल्दी हो रही है तो भैया हल्दी तो है, हल्दी नहीं दिख रही, बाकी सब दिख रहा है। अरे मैं तुझे बताऊंगा, तू बाहर आ। तो बस भैया आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। बाकी हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज योर बॉय DP यादव, ओवर एंड आउट।